बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल के अंदर देख भी लिया है और सोशल मीडिया पर आपकी नज़रों से ये कहीं ना कहीं खबर ज़रूर गुजरी होगी कि सऊदी अरेबिया ने हर तरह के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। हर तरह का वीज़ा जो है आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। इस बात की क्या तफसील है, ये वीज़ा कौन से वीज़े बंद हुए हैं, कब तक बंद हुए हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फरवरी के महीने से ही सऊदी हुकूमत ने वीज़ों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विजिट वीज़े पर पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर बिजनेस वीज़े पर पाबंदी लगाई, फिर मल्टी एंट्री जो वीज़ा है साल वाला उस पर पाबंदी लगाई, और फिर आज जो है वर्क वीज़े पर भी पाबंदी लगा दी है, जो कि एक आर्जी पाबंदी है, ना कि मुस्तकिल पाबंदी है। हुकूमत ने फरवरी के महीने से ही ऐलानात शुरू कर दिए थे कि वो हर तरह के वीज़े पर पाबंदी लगाएगी, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर वीज़े पर पाबंदी लगाई है। लेकिन अभी जो उन्होंने ऐलान किया है वो बताया है जी कि हमने हर तरह का वीज़ा जो है वो 14 ममालिक के लिए बंद कर दिया है, ना कि पूरी दुनिया के लिए। 14 ममालिक वो कौन से हैं? उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी आता है, उसमें इंडिया भी आता है, उसमें मिस्र भी आता है, उसमें इथियोपिया भी आता है, उसमें यमन भी आता है, और इस तरह और 14 ममालिक बताए गए हैं जिन पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। और यहाँ मैं आपको फिर एक बार बात बता दूं कि ये आर्जी पाबंदी है, ना कि मुस्तकिल पाबंदी है। पहले तो उन्होंने ऑलरेडी ही एग्जिट एंट्री जो वीज़ा था साल वाला, मल्टी एंट्री जिसको बोलते हैं, उस पर पाबंदी लगाई हुई थी। फिर विजिट वीज़े पर भी पाबंदी थी, अब वर्क वीज़े पर भी उन्होंने इस बार पाबंदी लगा दी है। तो ये पाबंदी क्यों है आप सब लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये सिर्फ हज के सीजन की वजह से वो पाबंदी लगा रहे हैं। हज के सीजन चल रहा है, क्योंकि हज आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इस वजह से सऊदी हुकूमत जो है इस बार बहुत ही सख्ती से एक्शन ले रही है। क्योंकि पिछले साल आप सब लोग जानते हैं बहुत सारी जानों का ज़िया हो गया था, बहुत सारे लोग वफात पा चुके थे। तो वो लोग ज्यादा वही थे जो इलीगल तौर पर हज कर रहे थे, जो विजिट वीज़े पर आते हैं या साल वाले वीज़े पर, मल्टी एंट्री वीज़े पर आते हैं, तो चोरी चुपके से हज करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से सऊदी हुकूमत ने इस बार बहुत सख्ती से एक्शन लिया है। आप जो सऊदी अरेबिया के अंदर ओवरसीज भाई हैं वो सब लोग जानते हैं कि रोज आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रियाल, 20,000 रियाल और 1,00,000 रियाल तक भी जुर्माना होगा अगर आप इलीगल तरीके से बगैर तसरीह के हज करते हैं। इस वजह से सऊदी हुकूमत अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है कि लोगों की जानों का ज़िया ना हो, लोगों की मौत वाकया ना हो, जिस तरह पिछले साल वाकया हुई थी। तो इस वजह से उन्होंने इस बार ये स्टेप उठाया है। और ये जो इलीगल लोग हैं जो हज करते हैं, ये हमारे मुल्कों से होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यमन, मिस्र, जो इन्होंने 14 ममालिक के वीज़े बैन किए हैं, ये वही लोग होते हैं जो इलीगल तरीके से आते हैं और हज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर बात बता दूं कि ये एक आर्जी पाबंदी है, ना कि मुस्तकिल है, और ये पाबंदी जून के महीने के तक है। जैसे ही हज गुजरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हज का फरीज़ा अदा होगा, तो फिर ये पाबंदी उठा दी जाएगी और फिर हर तरह का वीज़ा, विजिट वीज़ा हो गया, मल्टी एंट्री वीज़ा हो गया, उसके बाद वर्क वीज़ा हो गया, सब वीज़े खुल जाएंगे। तो इसके बाद अब दूसरा सवाल जो आता है वो ये होता है जी कि जिनका वीज़ा ऑलरेडी स्टैंप हुआ है, वर्क वीज़ा जिनका लगा हुआ है, वो क्या करें? तो उनके लिए भी यही अभी हदायत जारी की है कि वो भी जून के महीने तक सफ़र नहीं कर सकते। जून के महीने तक उन पर पाबंदी है। उसके बाद जैसे ही हज खुलेगा तो हर तरह के वीज़े पर पाबंदी उठा दी जाएगी। तो जो वर्क वीज़े वाले हैं वो भी सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये हज की वजह से जो सऊदी हुकूमत इक़दाम कर रही है, सख्तियाँ बरत रही है, ये सिर्फ इस वजह से कर रही है कि लोगों का ज़िया कम से कम हो, लोगों की मौत कम से कम हो। इसके बाद दूसरी मैं यहाँ बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो इकामा होल्डर है, जो ओवरसीज भाई हैं, जो छुट्टी जाते हैं, इसके अंदर वो बिल्कुल शामिल नहीं है। वो आज भी सफ़र कर सकते हैं, वो हज वाले दिन भी अपने मुल्क सफ़र कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकते हैं। वो अपनी छुट्टी के लिए जैसे मर्जी जाएं, वो इस पाबंदी के अंदर शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ वही लोग शामिल हैं जो नए वीज़ा होल्डर हैं, जो नए वीज़े पर सऊदी
अरेबिया आना चाहते हैं सिर्फ वो ही इसके अंदर उन्होंने शामिल किए हैं। और ये जो है एक ब्लॉक वीज़ा चेन होती है जिसमें जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं वो सऊदी हुकूमत को बोलती हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट पकड़ा है, हमें 50 वीज़े दो, हमें 100 वीज़ा दो। तो इस तरह वो सऊदी हुकूमत से रिक्वेस्ट करती हैं, फिर सऊदी हुकूमत उनको वीज़े इशू करती है। तो ये सिर्फ ब्लॉक चेन वीज़ों वाली जो कैटेगरी है सिर्फ उस पर पाबंदी लगाई गई है। और ये एक आर्जी पाबंदी है जो इंशाल्लाह हो सकता है कि हज के फौरन बाद खोल दी जाए, जैसा कि जून का महीना शुरू हो चुका है। और हो सकता है कि 30 जून या 1 जुलाई से इस पाबंदी को हटा दिया जाए। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहें। ये एक आर्जी पाबंदी है, इंशाल्लाह जल्दी ही इसको उठा लिया जाएगा और हर तरह का वीज़ा सऊदी हुकूमत फिर खोल देगी। और जो सियाहती वीज़ा है, जो मल्टी एंट्री वीज़ा है, जो वर्क वीज़ा है और जो बिजनेस वीज़ा है। तो ये थी जी आज की बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन, बहुत ही अहम अपडेट जो आप लोगों तक पहुंचाना थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर टिकटॉक पर देख रहे हैं तो टिकटॉक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो किया करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।